हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं बिग और एल्डर यानी बिग वर्सेस एल्डर में कैसे सेंटेंस में इसका यूज होता है और कहाँ पर होता है, इसे देखते हैं। दोनों का हिंदी मतलब बड़ा ही होता है, दोनों का हिंदी मतलब बड़ा होता है। चलिए देखते हैं। बिग बिग मीन्स होता है बड़ा, लेकिन किस में बड़ा? बनावट में बड़ा। बनावट, जैसे किसी चीज़ का बनावट, कोई चीज़ बनाई जाती है उसमें बिग का यूज होता है बड़ा के लिए। और उम्र में बड़ा के लिए किसका यूज होता है? एल्डर का यूज होता है, एल्डर का यूज होता है। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यह बड़ा कमरा है। अब कमरा बनाया गया है ना, तो यहाँ पे लगेगा दिस इज ए बिग रूम। रूम को बनाया गया है तो इसके लिए बड़ा के लिए लगेगा बिग। यह बड़ा कमरा है यानी दिस इज ए बिग रूम। अगला आपका है, वह बड़ा फ़ोन था, यानी फ़ोन भी क्या है? बनाया गया है, तो इसके लिए लगेगा बिग। तो हो जाएगा दैट वाज अ बिग फ़ोन, दैट वाज अ बिग फ़ोन, वह बड़ा फ़ोन था। अगला है, रवि मेरे बड़े भाई हैं। अब मेरे बड़े बड़े जो भाई हैं, भाई तो बनाए नहीं गए हैं, तो इसके लिए ये उम्र में बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? रवि इज माई एल्डर ब्रदर, रवि हमारे बड़े भाई हैं। अगला है, रिया उसकी बड़ी बहन है। यहाँ पर भी बहन को बनाया नहीं गया, यानी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, तो हो जाएगा रिया इज हर एल्डर सिस्टर, रिया इज हर एल्डर सिस्टर। इस तरह आपका बिग एंड एल्डर का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हियर एंड लिसन, हियर वर्सेस लिसन, यानी दोनों का मतलब होता है सुनना। हियर और लिसन दोनों का मतलब होता है सुनना, लेकिन इनका यूज कहाँ पर और कैसे होता है यह हम देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हियर मीन्स होता है सुनना जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा सुनना जिसका कोई अर्थ यानी बिना मतलब का सुनाई देना, जिसका कोई मतलब ना हो, तो वहाँ पे हम हियर का यूज करते हैं। और लिसन यानी सुनना जिसका कोई अर्थ हो, यानी जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, जिसको हम ध्यान लगा के ज़रूरत है जिसका सुनना, उसके लिए हम लिसन का यूज करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये ज़रूरत है, आप जानबूझकर सुन रहे हैं। और कोई दूसरा सुनना है, जैसे कहीं पर कोई बम फूटा या कोई जानवर चिल्ला दिया, आपको सुनाई दिया, तो वह हियर होता है, और जिसका कोई मतलब नहीं होता हमारे सुनने का। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, प्रिया गाना सुन रही है, प्रिया गाना सुन रही है, तो हो जाएगा प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक। प्रिया गाना सुन रही है, शायद उसका कुछ मतलब है, गाना को शायद सीख रही है या उससे मनोरंजन कर रही है। मैंने न्यूज़ सुना, यहाँ पे आई लिसन न्यूज़, आई लिसन न्यूज़, यहाँ पे न्यूज़ हम सुन रहे हैं, अपने मतलब के लिए सुन रहे हैं, यानी इसका कोई अर्थ है। मैंने बम की आवाज़ सुना, अब बताइए, हमने बम की आवाज़ सुना, हो जाएगा आई हेard साउंड ऑफ बम। मैंने बम की आवाज़ सुना, लेकिन यहाँ पर बम की आवाज़ सुनने का कोई हमारा तात्पर्य नहीं हो, हमको सुनाई दे दिया, हम उसको सुनने का, हमें क्या पता था कहाँ बम फटने वाला, लेकिन हमको सुनाई दिया, तो इसलिए लगेगा हेयर। वह कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुन रहा था, ही वॉज हेयरिंग द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग्स, ही वॉज हेयरिंग द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग्स, वह कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुन रहा था। यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, उसकी भौंकने की आवाज़ सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह आपका यह हियर और लिसन में सुनने के अर्थ में इनका प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगला नेक्स्ट है स्विम वर्सेस फ्लोट। स्विम वर्सेस फ्लोट, फ्लोट मीन्स होता है तैरना, स्विम मीन्स भी होता है तैरना। फ्लोट का यूज किया जाता है तैरने के लिए जिससे जन्मजात तैरना आता है, यानी जिससे जन्मजात तैरना आता है, यानी जो तैरने के लिए ही बना है, उसके लिए फ्लोट बनता है। स्विम मीन्स तैरना होता है, जो सीख कर तैरते हैं, ठीक है। जैसे मछली तैर रहा है, तो यहाँ पे मछली क्या सीखती है? नहीं। फिश इज फ्लोटिंग, मछली तैर रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लोटिंग लगेगा, क्योंकि मछली को तो जन्मजात से ही तैरना है। सांप तैर रहा है, सांप तैर रहा, हो जाएगा स्नेक इज फ्लोटिंग, सांप तैर रहा है। कुछ सांप होते हैं जो पानी में तैरते हैं, वो सीखते नहीं हैं, कभी नहीं कि चलो सीखो, उसको पकड़ के देखा जाए कहीं डूब न जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सांप को भी तैरने आता है, जन्म से ही आता है, इसलिए द स्नेक इज फ्लोटिंग। हम लोग तैर सकते हैं, वी कैन स्विम, हम लोग जन्म से ही तैरना नहीं जानते, इसलिए हमें तैरना सीखना पड़ता है, फिर जाके नदियों में तैरते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, रवि तैरने की कोशिश कर रहा था, रवि वाज ट्राइंग टू स्विम, रवि वाज ट्राइंग टू स्विम, रवि तैरने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है ना रवि की जन्म से तैरना जानता है, वो भी तो सीख रहा है, यानी जो सीखते हैं उसे हम स्विम बोलते हैं, जो सीख कर तैरते हैं उसे हम स्विम बोलते हैं, और जो जन्म से यानी जो पहले से ही जानते हैं तैरना, जो कोई जीव हो, उसके लिए क्या लगता है? फ्लोट लगता है। क्या टीना तैरना जानती है?
यहाँ पर दिया है आगे क्वेश्चन मार्क। यह आप बताएं, क्या टीना तैरना जानती है? इसका अंग्रेजी क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ हम देखते हैं सम वर्सेस एनी, दोनों का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब भी होता है कुछ, एनी का मतलब भी होता है कुछ। लेकिन सम का यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी का यूज हम करते हैं निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, विद एनी नाउन, किसी भी नाउन के साथ। लेकिन सम का यूज होता है ओनली वन पॉजिटिव सेंटेंस विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी दोनों नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लेकिन एनी का यूज हमेशा ध्यान रहे कि आपका वाक्य अगर प्रश्नवाचक है या नकारात्मक है, उसके साथ आप एनी का यूज करेंगे कुछ के अर्थ में। जैसे उसने कुछ फल खरीदी, तो हो जाएगा सी बॉट सम फ्रूट्स। उसने कुछ फल खरीदी है, आपका सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कुछ के लिए लगेगा सम। कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं, सम बॉयज। सम क्यों आया कुछ लड़कों के साथ? क्योंकि ये भी आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। तो जाएगा सम बॉयज आर कमिंग हियर, कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं। उसके पास कोई कलम नहीं है, यहाँ पे कुछ या कोई के लिए क्या लगेगा, एनी लगेगा। सी डजेंट हैव एनी पेन, उसके पास कोई कलम नहीं है। अगला है क्या उसके पास कोई किताब है? तो देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कोई के यानी कुछ के अर्थ में या कोई के अर्थ में क्या लगेगा, एनी। डज ही हैव एनी बुक, यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ लगता है एनी, और सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों के साथ लगता है कुछ के अर्थ में सम। तो हो जाएगा यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, या दिया क्वेश्चन मार्क। तो आप इसे कमेंट करके बताइए इसका अंग्रेजी क्या होगा, जरूर बताएं कमेंट करके। अगला सेंटेंस आपका है, यहाँ पे सीखना है वांट वर्सेस नीड, यानी कि वांट और नीड दोनों का हिंदी मतलब होता है ज़रूरत। वांट क्या है? वांट है आपकी इच्छा, यानी आपकी डिजायर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वांट का, अगर जहाँ पे आपकी इच्छाएं हों। और नीड यानी नेसेसिटी, यानी ज़रूरत, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पे क्या होता है, नीड का यूज होता है ज़रूरत के अर्थ में। जैसे मुझे दूध की ज़रूरत है, आई वांट मिल्क, अभी आपकी ज़रूरत है दूध की, यानी आपकी इच्छा है दूध पीने की। वह बर्गर खाना चाहता है, अब बर्गर देखो लालच है, इच्छा है आपकी। ही वांट्स, वह चाहता है, टू ईट बर्गर, वह बर्गर खाना चाहता है। अगला आपका सेंटेंस है, मुझे एक कार की ज़रूरत है, ये आपकी कार की इच्छा नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है, शायद आपको कार से जाना है, बिना कार के आप काम नहीं कर सकते। तो हो जाएगा आई नीड ए कार, मुझे एक कार की ज़रूरत है। मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है आपके लिए, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला आपका है प्लक वर्सेस ब्रेक, दोनों का मतलब हिंदी होता है तोड़ना। प्लक मीन्स भी तोड़ना, ब्रेक मीन्स भी तोड़ना। प्लक का यूज होता है तोड़ने में, फूल तोड़ना, पत्ती तोड़ना, ठीक है, इसके लिए प्लक का यूज होता है। और ब्रेक का तोड़ना का मतलब किसी वस्तु को तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे कुर्सी तोड़ देना, इसके लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेक, ईंट को तोड़ देना, ब्रेक। जैसे मैंने फ़ोन तोड़ दिया, तो फ़ोन तो भाई कोई वस्तु है, तो क्या लगेगा, आई ब्रोक द फ़ोन। अभी मैं सोचिएगा हम ब्रेक बताएं तो ब्रोक कैसे हुआ, सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। मेरे भाई ने बाइक तोड़ दिया, माई ब्रदर ब्रोक माई बाइक, यहाँ पे बाइक भी वस्तु है, तो हो जाएगा मेरे भाई ने मेरा बाइक तोड़ दिया, माई ब्रदर ब्रोक माई बाइक। अगला, उसने पत्ते को तोड़ा, ही प्लक द लीव्स, उसने पत्ते को तोड़ा, ही प्लक द लीव्स, ठीक है। आपको बताएं हैं कि पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, आपका प्लक का यूज होगा। जैसे रवि फूल तोड़ रहा है, रवि इज प्लकिंग द फ्लावर्स, रवि इज प्लकिंग फ्लावर्स। उसने ग्लास तोड़ दिया, उसने ग्लास तोड़ दिया, इसका इंग्लिश क्या होगा, ये आप कमेंट करके बता। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में आया होगा, पढ़ाया हुआ और समझ में ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो आपको ज़रूर मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।